सेक्रेटरी भी हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि यहाँ तशरीफ़ लाएँ और अपने मेहमानों का और यहाँ पे जितने दोस्त आए हुए हैं उन सब का इस्तकबाल फरमाएँ। आज 25 तारीख को दिसंबर में ये हम लोग प्रोग्राम यूपी चैप्टर का और मेरठ मंडल का जो गठन कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले तो मैं हमारे प्रेसिडेंट श्री वाईपी सिंह सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि वो हम अपने मसरूफ़ टाइम में हमारे लिए इन्होंने टाइम निकाला और हमारे हौसला अफजाई के लिए आज यहाँ मौजूद हैं। उसके बाद जनरल सेक्रेटरी हमारे मुकुल त्यागी और INA की धड़कन है हम लोगों के बीच में है, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। मुकेश शर्मा जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और हमारे पिछले टेन्योर में हमारे ट्रेजरर रहे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। जैन साहब हैं हमारे सीनियर नर्सरीमैन हैं और हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं पहले, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने अपना टाइम दिया हम लोगों को और उनसे बहुत कुछ सीखने के लिए हमें मिला है और मिलता रहेगा। सैनी जी हमारे साथ में हैं, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। हर मीटिंग में वो हाजिर रहे हैं और बहुत एक्टिव हैं और आगे भी वो हमें मार्गदर्शन देते रहेंगे। साथ में हमारे महमूद भाई फैसल नर्सरी सहारनपुर से आए हैं, बड़ा उनका शुक्रिया अदा करूंगा। ये INA के पुराने मेंबर हैं, खालिद भाई मोहम्मद खालिद, ये भी सहारनपुर से हैं और मुबारक नर्सरी के हैं, इनका भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। ये आज हमारे बीच में हैं और हमारे इस प्रोग्राम की इन्होंने बड़ी खूबसूरती बढ़ाई है। बाकी जितने भी मेरे साथ के लोग जो सियाली गजरोला से आए हुए हैं और अपने आसपास के क्षेत्रों से आए हुए हैं, उन सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। उन लोगों ने यहाँ पर आके हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अपना पूरा योगदान दिया है। जो हमारे देश का वन क्षेत्र है वो हमारी सरकार चाहती है 33% होना चाहिए, लेकिन आज हमारे देश में मात्र 19% क्षेत्र में वन है। हम अपनी जरूरतों के लिए, अपनी सड़कों के लिए, अपने घरों के लिए मुस्तकिल पेड़ काट रहे हैं। जब हम पेड़ काट रहे हैं तो हमें उसका अल्टरनेट भी देना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। और आज चंपारण जिले में आप जाके देख सकते हैं, लोग अपने बर्थडे पे भी वृक्ष लगा रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं, अपने खुशियों में भी लगा रहे हैं। तो मेरा भी आपसे आह्वान है, आपसे गुजारिश है कि अपने जन्मदिन पे, अपने किसी महत्वपूर्ण दिवस पर पौधा लगाइए। और जो बहुत अच्छा लगता है मुझे, अगर हम गुलदस्तों की जगह आपको पौधे देते तो दूसरे दोस्त जनाब यूनुस खान को दावत सुखन देते हैं कि वो तशरीफ लाएँ। वो खुद इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन के मेंबर भी हैं और अपनी इंडियन नर्सरी चलाते हैं। चारों तरफ के पेड़ जो हैं वो काट दिए गए हैं। ये जिम्मेदारी सरकार की तो है, लेकिन हमारे नर्सरीमैनों की और हमारे किसानों की भी जिम्मेदारी है जो हम कुछ गवर्नमेंट की इसमें मदद करें। और हम ये इस मजलिस के ताल्लुक से हम ये तय करें, जो अगर हम 100 पेड़ भी, एक नर्सरी वाला जो सबसे छोटी वैल्यू का होगा, मिसाल के तौर पर जामन है, देसी जामन ज्यादा आती है, उसे जानवर ज्यादा खाते हैं, तो जब ये रोड बन के मुकम्मल हो। और नर्सरी की रिवायत के सिलसिले में जो सबसे ऑर्गेनाइज काम किया था वो एक बुजुर्ग हस्ती होते थे और जो यहाँ के पहले प्रधान भी हुए थे, जनाब इल्हामुल्लाह खान साहब। एहतराम के साथ, मोहब्बत के साथ उनको लोग बाबूजी कहते थे। आम की तकरीबन 100 से ज़्यादा 125 वैरायटीज़ का उनके उस कैटलॉग में जिक्र है कि वो कहाँ पाया जाता है, कहाँ से ये कलम आया और उसकी क्या खसूसियत हैं, कैसी उसकी स्किन होती है, कैसा रंग होता है, कैसा गूदा, कैसा जायका, कैसी गुठली, ये सारी तफसीलात उनके उस रिसाले में मौजूद हैं। इत्तफाक से उसका एक पर्चा मेरे पास मौजूद है, लेकिन अब जाहिर है वो ख़त्म हो गया, रेयर हो गया। तो ये सबसे पहला कदम था जो बाबू इल्हामुल्लाह खान साहब ने नर्सरी के मैदान में शुरू किया था, लेकिन वो फ्रूट प्लांट्स की नर्सरी थी। अब एक और ऐसा मुजाहिद पैदा हुआ जिसने ये जो फ्रूट प्लांट्स की हमारी नर्सरी के कारोबार को एक नया रुख दिया। वो था ऑर्नामेंटल प्लांट्स को का, डेकोरेटिव प्लांट्स का, टिम्बर का। तो उस शख्स का नाम अब्दुल मोईद खान था। उनकी याद हमें इसलिए भी आती है कि उन्होंने नर्सरी को एक इंडस्ट्री के तौर पे यहाँ इंट्रोड्यूस किया और उनकी नर्सरी न सिर्फ हमारे गांव में इस लिहाज से मशहूर है और मशहूर थी, उनके ज़माने में तो और ज़्यादा मशहूर थी,
उनका दिल्ली में भी बहुत बड़ा कारोबार था। जोरबाग में उन्होंने एक बड़ी नर्सरी राजधानी नर्सरी के नाम से इस्टेब्लिश की थी। ये गालिबन 1974 वगैरह की बात है जो उन्होंने नर्सरी वहाँ पे शुरू की थी। उससे पहले जामिया के कैंपस में भी वो नर्सरी करते थे, लेकिन जोरबाग की नर्सरी जो थी, या उससे पहले महरौली में भी शायद उन्होंने शुरू किया था काम अर्ली 70s में, लेकिन 74 के बाद में उन्होंने जोरबाग में जो नर्सरी कायम की थी, उसकी आवाज़, उसकी शोहरत, उसकी तारीफ़ें पूरे हिंदुस्तान में फैल गई थी। और न सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में बल्कि उस सेक्टर का, मेरे ख्याल से हमारे गांव का क्या, दिल्ली के भी शायद वो उन कम लोगों में से थे, उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने प्लांट्स को एक्सपोर्ट किया मिडिल ईस्ट में। तो ये बातें हैं और इसलिए हमें याद रखनी चाहिए कि चंद वर्षों में, पिछले 5-6 सालों में, बल्कि काम तो उन्होंने बहुत पहले शुरू कर दिया था, लेकिन गुज़श्ता 5-6 सालों में तो उन्होंने वो काम किया है कि वो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि यूरोप और दूसरे मुल्कों में भी उनकी शोहरत है। और वो नाम जो है वो हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर गालिब खान का है, जिन्होंने वाटिका नर्सरी में, ही इज़ द फर्स्ट मैन टू इम्पोर्ट प्लांट्स फ्रॉम चाइना, कोरिया, थाईलैंड, स्पेन एंड व्हाट नॉट। जितने भी इतने पुराने मुल्क यानी एडवांस कंट्रीज़ हैं, वहाँ से उन्होंने प्लांट्स, डेकोरेटिव प्लांट्स मंगाए हैं। बहुत मुबारक गालिब, आपने और जो नौजवान हैं उनके लिए एक मिसाल हैं गालिब। और हमें यानी हमारा सीना कितना 112 इंच का हो जाता है गालिब को देख के और गालिब के काम को देख के कि वो कितना बढ़िया काम कर रहे हैं और अपनी बस्ती का भी नाम रोशन कर रहे हैं और यहाँ के लोगों को हौसला देते हैं। वो अपने जितने भी फेलो नर्सरी मैन हैं उनके लिए हमेशा एक इंस्पिरेशन का सोर्स रहे हैं और उनको इस तरफ राग़िब कर रहे हैं, यानी उनको कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा लोग जो हैं इस सेक्टर से जुड़ जाएं। इस वक्त सबसे पहले नेशनल एग्जीक्यूटिव के जो ट्रेजरर साहब भाई मुकेश शर्मा साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ। माननीय प्रेसिडेंट वाईपी सिंह जी, माननीय जनरल सेक्रेटरी मुकुल सर जी, माननीय अशोक जैन साहब और हमारे गालिब साहब और सभी मंच पे विराजमान और सभी लोगों को नमस्कार। पहले तो हम जो हमारा यूपी चैप्टर था अभी तक है वो, उसको भी शुभकामनाएं देंगे। जो उन्होंने जितना काम किया ठीक ही किया है। और अपना जो मेरठ मंडल है उसके लिए तो हम तालियां बजाएंगे, सब लोग बढ़िया करके तालियां बजाएं, जिन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया काम किया है और बहुत सक्षम है अपने काम में, टाइमली। उनसे दूसरे जो हमारे मंडल हैं, चैप्टर हैं, उनको भी कहते हैं यहाँ से देख के उनको भी कॉन्फिडेंस आता है कि हम काम करें, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब आने वाला जो भी चैप्टर यूपी चैप्टर है, मेरठ मंडल है, उनको हम शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं और हमें भरोसा भी है कि वो अपने कार्य को अच्छे से करते हैं और करेंगे भी। अभी हमारे भाई साहब ने, भाई हैं हमारे, उन्होंने अभी प्लांट्स के बारे में बात करी थी कि हम बागबान ज़्यादा लगाएं, बाग कम है, अभी ट्री लगाएं। वैसे हमारे सब्जेक्ट हर चीज़, अगर हम नर्सरी से हैं तो हमारा सारा फील्ड है। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर सभी हम यहाँ पे बाग का काम है, चाहे वो शाहजहाँपुर है, किठौर है, यूपी में बहुत सारे हैं और यहाँ पे मोस्टली जहाँ बाग हैं सभी लोग हैं। हम कह रहे हैं बाग लगाएं ज़्यादा, हम ये नहीं सोच रहे हम बागों को बचाएं कैसे, इस पे आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। बागों की एज कम हो रही है, रीजन क्या है, कंटार मेडिसन, इसको आप लोग जो बाग मालिक हैं उनको भी अवॉइड कर रहे हैं कि वो न डालें और आगे जो करते हैं डालते हैं बागान वो भी न डालें, कोशिश करें कि इससे बचें। तो हमें बचाना भी बहुत ज़रूरी है। जब एज हमारी 30 से 40 साल का कहते हैं बाकी एज है, वो हम 20 साल में ख़त्म कर रहे हैं। तो बाकी सबको बहुत बहुत धन्यवाद और नए बॉडी आने वाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। जय INA, जय हिंद। 2 मरतबा का तजर्बा रहा है और हमारे लिए अगले सफ़र के लिए दुआएं भी अपनी देंगे। डॉक्टर AK जैन प्लीज़।
आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सिर्फ आपसे एक ही इल्तिजा है मेरी, शाहजहाँपुर वालों, आपकी जो मिट्टी से फलों में जो खुशबू है, जो स्वाद है, आप उसको बनाए रखिएगा। अभी सब बात हो रही थी विकास की, और सभी लोग आगे चाहते हैं बढ़ना, वो करिए, लेकिन जो आपकी जो खसूसियत है, जो आपकी खुशबू है, मेरी आपसे सिर्फ यही है, उसको ज़रूर बना कर रखिएगा। जैन साहब ने बड़ी मुख्तसर बात कही, लेकिन बड़ी आप समझिए कि उनकी दुआएं, क्योंकि नर्सरीमैन एसोसिएशन से उनका एसोसिएशन बहुत पुराना है। लेकिन इस वक्त मैं भाई मुकुल त्यागी साहब से दरख्वास्त करता हूं कि वो तशरीफ़ लाएं। और जनाब सदर साहब, आदरणीय जैन साहब, मुकेश शर्मा जी हमारे जॉइंट सेक्रेटरी, गालिब भाई, और बड़ी खूबसूरती के साथ में संचालन कर रहे मेहर आलम साहब, और हमारे नर्सरी हब जो यूपी में है, सहारनपुर से, मुजफ्फरनगर से, कायमगंज से, सिहाली जागीर से, और यहाँ किठौर शाहजहाँपुर के तो है ही, नोएडा, गाजियाबाद से, तमाम जगह से यहाँ पधारे हाजिर जलसा तमाम बरादरान नर्सरी, बड़े बुज़ुर्ग दोस्तों, बड़ा खुशी का आलम है आज कि हम एक नई जो कार्यकारिणी है यूपी चैप्टर की और मंडल चैप्टर की, उसका हम मनोनयन गठन करने जा रहे हैं। मैं डिक्लेयर करने से पहले दो बातें आपसे बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। हालांकि पहले भी ये बातें बताई जा चुकी है, जो हमारी कार्य प्रणाली है, जो हमारा संगठन है, उसके बारे में, लेकिन एक ऐसे शख्स को हम खराज अकीदत श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, जिनके बारे में कहा बिल्कुल सटीक बैठती है। वो शेर है कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। आज जो सबल कारवां है, उसके कर्णधार, सूत्रधार और फाउंडर हमारे श्री अर्जुन दास जी अग्रवाल साहब, मैं उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि उनकी बदौलत है कि आज हम सारे हिंदुस्तान के नर्सरी मैन को एक छत के एक संगठन में ला सके हैं। ये उन्हीं का ही देन है। और आज ये संगठन हमारा 4 रूप में है। पहले सेंट्रल संगठन है, जिसके सदर जनाब वाईपी सिंह साहब, और मैं मुकुल त्यागी खादिम जनरल सेक्रेटरी के रूप में हाजिर हूँ। जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में मुकेश शर्मा जी, और एग्जीक्यूटिव के मेंबर के रूप में गालिब खान साहब हाजिर हैं। दूसरे नंबर पर हमारा जोन चैप्टर आता है, जो 4 भागों में पूरे हिंदुस्तान को हमने बांटा है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ जोन चैप्टर आता है। उसके बाद एक जोन में 3, 4, 5 करीब स्टेट्स हैं, राज्य हैं। उसके बाद स्टेट चैप्टर आता है, जिसमें यूपी चैप्टर का आज गठन होना है, और हर स्टेट में कहीं 2 या कहीं 3, शायद चूंकि यूपी बहुत बड़ा है तो यहाँ 5-6 मंडल हैं, जिनमें सबसे प्रमुख सिहाली जागीर और तुम्हारा किठौर शाहजहाँपुर ये मंडल है। चूंकि ये मेरठ जिले में आता है तो मेरठ मंडल के नाम से हम इसको जानते हैं। आज हम यूपी चैप्टर का और मंडल का ये गठन करने जा रहे हैं। एक अभी हमारे मेहर आलम साहब ने जिक्र किया था मेंबरशिप का। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, और आप सभी समझदार लोग हैं, कि किसी भी संगठन की जो ताकत है वो उसकी मेंबरशिप है, उसकी संख्या है। बहुत बार सुना होगा कि संगठन में ही शक्ति है, और ये वास्तव में हकीकत भी है। माननीय बहन जी ने तो नारा भी दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, वो सही है। आज कहीं भी जाएंगे, हम कहीं भी जाते हैं तो हमारी संख्या से तोला जाता है। अभी उदाहरण के तौर पर पिछले साल आज से पूरे हिंदुस्तान में पहली बार ये हुआ कि हमारी संसद ने कोई कानून बनाया हो और वो वापस हुआ हो। वो देन थी सिर्फ किसानों की और उनके संगठन की। आज हरी टोपी वाले कहीं भी 2-4 इकट्ठे हो जाए तो किसी की ताकत नहीं है, किसी अधिकारी की या किसी मंत्री की या किसी उसकी, की उनकी बात को नकार दें। हम चाहते हैं कि ऐसा ही संगठन हमारा इंडियन नर्सरी मैन एसोसिएशन बने, और ये बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, लेकिन थोड़ी सी हम जिम्मेदारी उसको महसूस करें, और उसी जिम्मेदारी को आज हम देने के लिए यहाँ आज जो नई कमेटी बनी है उसको देने के लिए आए हैं। मैं
मुझे आदेश हुआ है हमारे सदर साहब की तरफ से कि इसका हम घोषणा करें। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमने जो आपके लोकल हैं मंडल चैप्टर के लिए, उनसे जो सक्रिय सदस्य हैं और काम वास्तव में काम कर रहे हैं, उनके सभी के सलाह मशवरे से, सभी की सहमति से, आम सहमति से ये नाम आए हैं। और ऐसे भी लोग हमें देखे हैं, छांटे हैं, सभी मशरूफ तो सभी रहते हैं अपने काम में, जो अपनी मशरूफियत में से समय निकालकर संगठन को समय दें। हमें खुशी है इस बात की कि पिछले 3 साल से हमारे साथ एक शख्स आपके बीच से ऐसे रहे हैं, चाहे पूना हो, चाहे कलकत्ता हो, दिल्ली हो, जहां भी उनको कहा गया, आदेश दिया गया, जहां भी उनको कहा गया कि आपको हमारे साथ चलना है, उन्होंने बिना किसी झिझक के, बिना किसी देरी के हमारे साथ गए हैं। वह है मिस्टर रफीक खान साहब। तो ये विचार हुआ कि रफीक खान साहब को यूपी की जिम्मेदारी दी जाए। जोशीले, कर्मठ, जुझारू और एक्टिव मेंबर के लिए, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उनके लिए हमने सोचा कि कैसे बुजुर्ग भी होने चाहिए जो मार्गदर्शन उनका समय समय पर करते रहे। कि मुजफ्फरनगर के एवरग्रीन नर्सरी, किसी ने कहा कि भी तेजपाल जी सीनियर हैं, थोड़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ में एक युवा और होना चाहिए। तो युवा के लिए आए मिस्टर फरजान खान साहब, जो किंग्सवे नर्सरी शाहजहांपुर से हैं, दूसरे वाइस प्रेसिडेंट के रूप में फरजान खान साहब। किसी भी संगठन के लिए अहम रोल सेक्रेटरी का होता है। जनरल सेक्रेटरी के रूप में यूपी चैप्टर के जोड़ा गया है श्री हरीश भाटी साहब। जो कमेटी में एग्जीक्यूटिव मेंबर है इंडियन नर्सरीमैन एसोसिएशन के यूपी में मिस्टर अशरफुल्लाह खान, अबीरा नर्सरी शाहजहांपुर से। दूसरे एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं राकेश कुमार साहब, ग्रीन वर्ल्ड नर्सरी सिहाली। महमूद अली साहब, फैजल नर्सरी सहारनपुर, एग्जीक्यूटिव मेंबर। मोहम्मद खालिद साहब, मुबारक नर्सरी सहारनपुर, ये ट्रेजर हैं। नदीम चौधरी साहब, ग्रीन एप्पल नर्सरी किठौर, ये प्रेसिडेंट हैं हमारे मंडल चैप्टर के। जरूरत है तो हम ऑनरेरी मेंबर के रूप में रखते हैं। बहुत सारे अपने नाम दूसरे जो रीड है, जो
पहले अगर हम लोग देखें कि बागवानी है जो भारत में कहाँ पे स्टैंड कर रही है आज के टाइम में, थोड़ा सा मैं आपको नजर की तरफ जाऊँगा। जो टोटल एग्रीकल्चर सेक्टर है, बेसिकली जो बागवानी का हमारा क्षेत्र है, टोटल एग्रीकल्चर सेक्टर का 33% हिस्सा हॉर्टिकल्चर अपने पास रखता है, तो अपने आप में काफ़ी बड़ा हिस्सा हो जाता है, बावजूद इसके कि इंडिया एक कृषि प्रधान देश है। उसके बाद में अगर हम अपने स्टेट के बारे में देखें, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश और आसपास के जो स्टेट्स हैं वो बेसिकली 36% जो टोटल हॉर्टिकल्चर या फिर बागवानी का जो टोटल प्रोडक्शन है उसका 36% हिस्सा उत्तर प्रदेश और उसके आसपास के स्टेट्स अपने पास रखते हैं, जिसमें यूपी का अगर हम देखें तो अकेला यूपी का 12% हिस्सा है टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में। तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी बात है और इसके लिए हमें अपने आप को जिसकी बदौलत इंडिया है जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, फलों और सब्जियों में भारत दूसरा पूरे विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। बट ये चीज हम लोग एक्सपोर्ट में रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हैं। हम उत्पाद करते हैं चीजों का, बट हम उसका 100% प्रॉफिट नहीं उठा पाते क्योंकि हम वो चीज एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। बाहर के देशों में वो चीज हम पहुंचा दें, सो वो चीज हम बाहर के देशों में पहुंचा दें, जिस तरह से प्रॉफिट हम कमा सकते हैं वो चीज हम नहीं कमा पा रहे हैं। सो उसका अगर हम देखें एक काफी अच्छा प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए INA देके आ रही है, दैट इज इंडिया इंटरनेशनल हॉर्टी एक्सपो। ये इंटरनेशनल इवेंट रहेगा, हॉर्टिकल्चर बेस्ड है, बागवानी के लिए बेस्ड है, आपके अपने उत्तर प्रदेश में नोएडा में 9, 10, 11 फरवरी को। सो आप लोगों से इंतजार है कि आप लोग भी आए और इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाएं। सो जैसा कि साहब ने कहा कि पूना में बेसिकली जैसे इवेंट्स हमारे होते हैं, बट उत्तर प्रदेश में नॉर्थ साइड में अभी बहुत सारे इवेंट्स हम नहीं करवा पा रहे हैं। इसके अलावा एक एग्रोटेक मार्केट है, बेसिकली जो टेक्नोलॉजी है जो हमारे पास अभी उतनी मात्रा में हम लोग नहीं है। सो ये जो मार्केट है उसकी $12 बिलियन की आज के टाइम में मार्केट है और आने वाले 3 सालों में ये $24 बिलियन की मार्केट बनने वाली है। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी इंडिया में आ रही है, इंडिया गवर्नमेंट है जो एक इनिशिएटिव ले रही है, उसके बाद जो टेक्नोलॉजी हमारे पास आ रही है, तो हम अपने आप को उसके लिए तैयार कैसे करें कि हम उन चीज़ों का बेनिफिट टाइम से उठाएं और उसको प्रॉफिट में बेसिकली रेप्लिकेट कैसे करें। सो उसके लिए इवेंट है, आप लोगों के लिए हम लोग लेके आ रहे हैं और इसमें आप लोगों का ही साथ चाहिए कि आप लोग अगर आएंगे, आप लोग साथ देंगे तो ये इवेंट सक्सेसफुल हो सकती है, क्योंकि बाहर से जो कंपनीज लेके आ रहे हैं बट विजिटर्स आप लोग होंगे, इंफॉर्मेशन आप लोग पहुंचाएंगे और INA के मेंबर होने के बावजूद तो ये आपका सबसे पहला कर्तव्य है कि आप लोग हमें सपोर्ट करें, आपके लोगों के साथ से ही हम लोग ये इवेंट को सक्सेसफुल बना सकते हैं। सो यू आर मोस्ट वेलकम एंड वी नीड योर सपोर्ट।